पीओके के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये पीओके के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पीओके के लोगों ने खुद पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की है और कुछ लोगों ने तो भारत के साथ मिलने पर भी नारेबाजी की है। तो आखिर क्या कारण है पीओके के लोगों का प्रदर्शन करना और नारेबाजी करना। और चलिए जानते हैं कि क्यों उन्होंने कारापुरम हाईवे को रोका, जो कि एक सी पैक का अहम भाग है। हाईवे ब्लॉक करने और प्रदर्शन करने के पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के हजारों स्थानीय निवासियों ने की। उन्होंने सबसे पहले काराकोरम हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वहां पर हजारों लोग प्रदर्शन करते हुए दिखे, जिससे कि जो आवागमन था वो बाधित हुआ। जो काराकोरम हाईवे है वो सीपीसी का एक भाग है। इनके प्रदर्शन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तान सरकार है वो पहले गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके के लोगों के जो वहाँ विकास के लिए बजट पास करती थी, थोड़ा बहुत करती थी, जिससे वहाँ काम चल जाता था। लेकिन अब जो बजट पास करती थी वो भी उन्होंने कट कर दिया, मतलब अब कोई पैसा नहीं आएगा वहाँ के विकास के लिए। और दूसरी बात, जो सीपीईसी बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे भी वो लोग नाखुश है, क्योंकि उनको लगता है कि जो इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और साथ ही साथ या वहाँ पर चाइना का अधिकार हो जाएगा। चाइना वहाँ का खनिज सब ले जाएगा और रोजगार भी उनको नहीं मिलेगा। बस इस बात से वो दुखी। और भी कई कारण हैं। पीओके के लोगों ने प्रोटेस्ट में सबसे पहला मुद्दा उठाया बिजली का और मूलभूत सुविधाओं का। उन्होंने बिजली के मुद्दे में कहा कि वहाँ पर बिजली उत्पादित पीओके में और गिलगित बाल्टिस्तान में ही होती है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान में ही मंगला डैम है जहाँ सबसे अधिक मात्रा में बिजली उत्पादित होती है। वो बिजली पीओके के लोगों को नहीं मिलती, बल्कि पंजाब पहुँचा दी जाती है और उत्पादित पीओके में होती है और पीओके में ही बिजली नहीं रहती है। पीओके में 24 घंटे में से 23 घंटे बिजली रहती ही नहीं है और सिर्फ 1 घंटा बिजली रहती है। उन्होंने दूसरा मुद्दा उठाया कि वहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा है ही नहीं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उनको घर पे ही कोई दवा वगैरह करनी पड़ती है, बाकी कोई है ही नहीं उनके आसपास। और शिक्षा की तो नाम मात्र नहीं है, क्योंकि वहाँ सब आतंकवादी अड्डे ही हैं। अगर सीखना है तो आतंकवाद, बाकी कोई शिक्षा का अवसर है ही नहीं। एक और मुद्दा था, वहाँ पर साफ पानी है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो वहाँ पर पैसा लगा ही नहीं रहा है, बस वहाँ पर गंदा पानी है, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है उनके प्रोटेस्ट का। साथ ही साथ पीओके में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी उनमें जनाक्रोश है। पाकिस्तान में 1 किलो आटे की कीमत 800 रुपये है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ कितनी महंगाई होगी। और वो असंवैधानिक तरीके से पाकिस्तान पीओके में कर लगाते हैं, जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। वो अपनी मर्जी से कर लगाते हैं, ना तो उनको बिजली देते हैं, ना ही वो मूलभूत सुविधा देते हैं, और कर ऊपर से एक्स्ट्रा और अलग से लगाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो सेना के कैंप है, आतंकवादी अड्डे हैं, उससे भी वहाँ पर जनाक्रोश है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सेना यहाँ से चली जाए, जो आतंकवादी वो भी पीओके से बाहर चले जाए, क्योंकि इसके कारण उनको तो कोई मिलता नहीं, वो बिना आवास के रह रहे हैं और उनके आवासों पर किसी और ने अधिकार कर रखा है। तो इससे भी लोगों में जनाक्रोश है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं। पीओके के लोगों में इसलिए भी आक्रोश है क्योंकि जो पाकिस्तान की सरकार है, ना तो वो उनको कोई संवैधानिक अधिकार देती है, ना ही उनका मानवाधिकारों की रक्षा करती है, उनके मानवाधिकारों का हनन करती है, उनका शोषण करती है। और साथ ही साथ पीओके में पाकिस्तान सरकार ने एक अलग से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधानसभा भी बना रखी है, क्योंकि ये सिर्फ नाम मात्र की है। सारा शासन तो पाकिस्तानी सरकार ही करती है और ना उनको कोई संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो बस पाकिस्तान के लोगों में इसलिए भी आक्रोश है। और वहाँ के जो सबसे ज़्यादा नारे लगा रहे युवा वर्ग कह रहा है कि हमें लड़ना नहीं है, पढ़ना है, और कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है, भारत का है। साथ ही साथ वो भारत में मिलने के भी नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार के विरुद्ध, पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध भी नारे लगा रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट जब हुआ तब पाकिस्तानी सेना ने इस पर एक्शन लिया और लाठीचार्ज कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो प्रोटेस्ट कम होने की बजाय प्रोटेस्ट और बढ़ गया। अब प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है और जल्दी जल्द पीओके भी भारत में मिलेगा। कुछ समय पहले हमारे राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि पीओके के लोग हमारे परिवार का एक हिस्सा है और वे जरूर मिलेंगे भारत में। अब देखते हैं कि पीओके कब तक मिलता है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।